हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक मेरे पास कॉमन मैसेज था कि सर लास्ट 30 डेज की एक स्ट्रैटेजी बता दो। ठीक है कि सर हमें अब आखिरी में फाइनली करना क्या है। तो प्लीज काम को लोग के एंड तक सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ सर। ठीक है, और एंड तक सुनोगे तो बहुत काम की चीज है सर। सबसे पहली चीज, सर मैंने जो आपको 25 डेज का प्लानर दिया था, उस प्लानर के हिसाब से 31st को लास्ट है, या कोई पर्सन चाहे तो 1 तारीख भी मैक्सिमम 1 अगस्त तक उसका इनकम टैक्स और जीएसटी कंप्लीट हो जाना चाहिए था। प्रैक्टिस बैच भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया था। प्रैक्टिस बैच के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट करने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ कुछ बचा भी है। ठीक, तो कहानी ये है सर कि पहला रिवीजन मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट्स का कंप्लीट होना चाहिए, बट जब मैंने स्टूडेंट से कनेक्ट किया और बातचीत की, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला सर अभी तो हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट हुआ है, जीएसटी बचा हुआ है। कई स्टूडेंट ने बोला सर जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स बचा हुआ है। माइट बी पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसी बीच में चल रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से तो अब आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम है, तो इस 30 डेज में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा तो नहीं सिर्फ टेक्स्ट लेके ही बैठ जाओगे सर। अब बात ये है कि सर टेक्स्ट में हमें कवर कैसे करना चाहिए, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवरेज, ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कोई भी स्टूडेंट को। सर अगर आपका इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया, तो जीएसटी में आपको सर कॉम्पैक्ट, मैंने आप लोगों को गूगल ड्राइव प्रोवाइड की थी, पता नहीं कितने स्टूडेंट ने देखा है नहीं देखा है। मैंने गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड की थी और गूगल ड्राइव में आपको ये सब चीजें प्रोवाइड की थी सर। इसमें आपको अमेंडमेंट मिल गया था, केस सिनेरियो मिल गया, चार्ट्स मिल गए, कॉम्पैक्ट मिल गया, एग्जामिशन सीरीज के क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, मॉडल टेस्ट पेपर है और डीटी के टॉप 46 क्वेश्चन है, और जितनी भी चीजें उन सब की इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिंक्स है। तो अब ये आपके पास जब टाइम शॉर्ट है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को रिवीजन लेक्चर से फटाफट कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, फटाफट रिवीजन लेक्चर से, और ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल रिवीजन लेक्चर में जाओ। बहुत डिटेल रिवीजन लेक्चर में जाओगे तो कंप्लीट नहीं होगा और प्रेशर हो जाएगा। फटाफट रिवीजन लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं आप उसको देख सकते हो। फास्ट ट्रैक लेक्चर फ्री है, फास्ट ट्रैक लेक्चर से देखो। फास्ट ट्रैक लेक्चर से देखने के बाद फटाफट एक बार रिवाइज करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्योंकि सर मैंने डीटी के तो निकाल दिए सर टॉप 46 क्वेश्चंस। अगर आपने डीटी के अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए तो पहले कर लो सर। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कहानी क्या मैं एंड के लिए छोड़ दूं। मैं बोलता हूँ नहीं यार, देख भाई तू अभी डीटी पढ़ा हुआ है, फ्रेश है, दिमाग में पूरा डीटी है। डीटी के टॉप 46 क्वेश्चन कंप्लीट कर। डीटी में जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व कराया है वो कर ले, एमसीक्यू कराया है वो कर ले। ठीक है, डीटी में मैंने एग्जामिशन सीरीज के जो कराया है वो कर ले। डीटी में केस सिनेरियो जो कराया है वो कर ले। भाई डीटी तो पूरा कंप्लीट कर। आप एक बात समझो, पहले डीटी आधा करके फिर आईडीटी के पीछे भागोगे। आईडीटी करोगे तब तक फिर डीटी भूल जाओगे। ये मत करो ना। जीएसटी में, अच्छा जीएसटी में मैंने आपको बोला था टॉप 40 क्वेश्चन आने वाले। मैं तो 40 सोचा था, 41 42 हो जाएंगे। टॉप 41 42 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर वो जीएसटी भी मैं लेके आऊंगा ना। जीएसटी का एमसीक्यूज चल रहा है, एग्जामिशन सीरीज हो चुकी है, मॉडल टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व करा दिए, वो भी ऑलरेडी अपलोड होते जा रहे हैं। इनकम टैक्स का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये संडे लास्ट है, तो इनकम टैक्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद केस सिनेरियोस जीएसटी के हो चुके हैं। करो ना ये सब चीजें यार। रिवीजन लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स सब तो डले हुए हैं सर। अच्छा, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स की लिंक प्रोवाइड की गई है। अब बोलोगे सर पूरे चैप्टर्स के फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, तो जो चैप्टर्स मैंने छोड़ा उनको मैराथन से कवर कर लो। क्योंकि मैराथन तो मई और सितंबर का चेंज नहीं हुआ है सर, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो सर कुछ है ही नहीं, एक आध चेंज हुआ है जो वो अमेंडमेंट अलग से मैंने डाल दिया सर। तो यहां से कवर अप कर लो। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला सर अब इतना ही कर रहे हैं तो सर आरटीपी एमटीपी भी तो करेंगे। भाई प्लेलिस्ट में जा, परम इंस्टीट्यूट चैनल में जा, प्लेलिस्ट में जा, प्लेलिस्ट में देखो पहला वाला दिख रहा है आरटीपी एमटीपी। सर ये आरटीपी एमटीपी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सर इस बार की जो करंट आरटीपी है प्लस पिछली आरटीपी ये पूरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी सर। सब कुछ दिख जाएगा आपको, आपको जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा सर। ठीक है, सब चीजें यहाँ पर है। आप प्लेलिस्ट में आओ, आपको यहाँ पर सर देखो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स मिल जाएंगे सर। यहाँ पर आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी देख सकते हो। सब चीजें अवेलेबल है, मैंने ड्राइव में लिंक में सब चीजें प्रोवाइड की है। देखो सब चीजें अवेलेबल है, बस अब आपको बैठ के पढ़ने की जरूरत है सर। यहीं पर इनकम टैक्स का भी है, यहीं पर जीएसटी का भी है, सब चीजें अवेलेबल है। बस प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जब आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, जो प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या जहां से भी कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। अब आपका टाइम ये है कि सर द मोर यू गिव द टाइम टू प्रैक्टिस, उतने अच्छे मार्क्स आने के चांसेस। जितना आप अभी भी सिर्फ बार बार रिवाइज करते रहोगे मार्क्स नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर। और प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं आपके लिए डीटी के लाया है इतने सारे क्वेश्चंस।
जीएसटी के भी आने ही वाले हैं सर। प्लीज जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो सर फिर अपन फुल टेस्ट की बातें करेंगे सर, क्योंकि 2 फुल टेस्ट मुझे लगता है हर स्टूडेंट को लिख के जाना चाहिए। तो सर जो स्टूडेंट अभी तक मेरे क्यूमुलेटिव टेस्ट और फुल टेस्ट में एनरोल नहीं किए, उनके लिए मैं सर वापस से 2 फुल टेस्ट लेके आऊँगा, ताकि जो पूरे टेस्ट ना भी दे पाए तो कम से कम फुल टेस्ट तो दे दे। और जो स्टूडेंट अभी भी क्यूमुलेटिव टेस्ट देना चाहता है प्लस फुल टेस्ट देना चाहता है, टेलीग्राम में लिंक्ड है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर लो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, फटाफट एनरोल करो और टेस्ट दो। टेस्ट नहीं दोगे तो बैंड बजेगी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से एफर्ट्स देना और मेहनत करना। देखो आखिरी कुछ टाइम पीरियड है, थोड़े एफर्ट्स और मेहनत दे दो। आई नो बहुत स्ट्रेच हो गया है, बहुत सारे प्रेशर से बहुत चीजें चल रही है दिमाग में, बट एक बात समझो, यही टाइम है, अगर जो फाइटिंग स्पिरिट रख के फाइट किया वो निकल जाएगा, और नहीं तो फिर वही कहानी है सर। आजकल पहले मेरे टाइम पे मई से नवंबर बोलते थे, आजकल मई, सितंबर और जनवरी हो गया है सर। तो सर फिर वही कहानी हो जाएगी, फिर वही मिस्टेक हो जाएगी, फिर वही दिक्कतें आएँगी। आई होप मेरी बातें समझ रहे हो। सर लड़ो और फाइट करो, सरेंडर नहीं करना सर, सरेंडर नहीं करना। आई नो हालत टाइट है, कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है, कई लोगों को दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। अरे नहीं जा रहा है तो भी बुक उठा के पढ़ भाई मेरे, सोच मत, मत सोच, जो हो रहा है जैसा हो रहा है गो विद द फ्लो है, करते जा, बस करते जा, रुक मत, रुका ना तो फँस जाएगा, रुका तो फँस जाएगा। जैसा हो रहा है, जो हो रहा है करते जा, बस करते जा। जैसा जितना पढ़ सकता है पढ़ते जा, नहीं पढ़ पा रहा है, जो नहीं पढ़ पा रहा है छोड़ दे, बट जितना कर सकता है कर। टाइम कम है यार, प्लीज़ एफर्ट्स दे दो। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन रहना, वहीं पर सब चीज़ें होगी, वहीं पर डाउट्स क्लियर होते हैं, वहीं पर मैं आप लोगों की पर्सनल असिस्ट करता हूँ और हेल्प भी करता हूँ। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।